जब जिंदगी रंग बदले खामोशी नसीब ही बन जाए। समझ नहीं आ रहा, मुझे तंग कर रहा है, आदत नहीं है ना इतना वो आ गया भारी कपड़े पहनने की बेटा। हाँ इसको ऐसे करना। हाँ, उलझन हो रही है मुझे। प्यारी लग रही हैं आप। हाँ बस शुक्रिया बेटा, लेकिन आदत नहीं है ना, मैं सादगी पसंद है, क्या करूं मैं अब। चलो खैर, अच्छा देखो तुम एक काम करो, ये तो होता रहेगा, ये जो है ना ये अब्दुल्ला को पहना दो, हम देर हो रही है, चलो उसको दे दो और मैं सामान रखवाती हूँ। राशिद, राशिद। जरा आना, ये सब सामान गाड़ी में रखना है। राशिद जल्दी कर दो, बहुत देर हो रही, आराम आराम से उठाओ। हाँ गिरे ना, ध्यान से, क्या मुसीबत है। मैं काफ़ी बिजी हूँ, अब्दुल्ला का ड्रेस सेलेक्ट कर रही हूँ, बाद में बात करूँगी। अब आएगा मज़ा। सैफ की नाराज़गी पर ये मैसेज तो जल्दी पर तेल का काम करेगा। चेंज योर पोज यार, उमैमा कोई तो अच्छा पोज दे दो। एक सेकेंड, या नाउ पोज, चेंज योर पोज। हाँ परफेक्ट, या दिस वन इज नाइस। दिखाओ। अरे वाह, मुझे भी तस्वीरें दिखाओ। जबरदस्त जबरदस्त। हाँ अब वो माजदा, माजदा, आई थिंक दिस शॉट इज नाइस। जी साहब जी। भाई इरफान और शमीना को बुला के लाओ, उनकी तस्वीरें खींचनी है। जी अच्छी तस्वीरें खींचना। देखा अब्दुल्ला कितनी अच्छी तस्वीरें खींचता है ना। पापा वो तो परफेक्शनिस्ट है ना, उस जैसा मैं तो नहीं हो सकता। सैफ मैं तो सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ। सारी जिंदगी उसी की मिसालें क्यों देते हैं आप? क्योंकि मैं केयरलेस हूं ना, नॉन सीरियस हूं। ये क्या बदतमीजी है, हैं? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम? सुनो, ये क्या हो गया इसको? तमीजी करके चला गया। यार मेरी मंगनी के दिन इसने अपना मूड खराब करना था, वरना तो बड़ा कूल बना फिरता है। सही है मारिया, यानी भुप्पो के साथ गुजारा हुआ टाइम मेमोरेबल टाइम। ठीक है। वैसे ये चुप तो नहीं रहा, मेरा तो बहुत चुप रहा है, अजीब सा। माशाल्लाह कितना हसीन लग रहा है मेरा बेटा, थैंक यू। नजर ना लग जाए। सेल्फी तो लो हमारी है। चलो रेडी? बहुत अच्छी है, देखो कितनी खूबसूरत लग रही है, रंग कितना अच्छा है ना। क्यों नहीं अच्छा हुआ कलर अम्मी, आखिर चॉइस किसकी है? अम्मी प्लीज जल्दी निकलते हैं, फिर जल्दी वापस भी आ। चलो चलो मैं अपना बैग अंदर भूल आई हूँ, लेकर आती। चलो ले आओ, फटाफट ले आओ। मेरी बात सुनो प्लीज, जल्दी आना। मैं जानती हूँ आपको गलतियां दोहराने वाले लोग पसंद नहीं। अच्छा चलो हम गाड़ी में इंतजार करते हैं। प्लीज हरी अप। इस घर में आधा दिन गुजारना था, सारी जिंदगी गुजारनी होती तो पता नहीं क्या हाल होता मेरा। शुक्र है आप जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। उमायमा के लिए अब्दुल्ला ही ठीक चॉइस है, परफेक्ट चॉइस। एक यादगार तस्वीर दूल्हा के साथ। अब्दुल्ला वाकई मिस्टर परफेक्ट है सैफ।
मेरा बैग कहाँ है? वहां है। तायबो, सैफ कहाँ है? यहीं कहीं होगा। वैसे आज उसका मूड ठीक नहीं है। कमरे में होगा, मैं देखती हूँ। ये क्या बात हुई? बहन के ससुराल वालों का इस्तकबाल करने के बजाय यहाँ छुप कर खड़े हो। उनका नहीं तो अब्दुल्ला का ही सोच लेते। उसको तो वेलकम कर सकते थे ना। तुम हो तो मुझे क्या पड़ी है उसका ख्याल रखने की या उसका वेलकम करने की। चलने की बू आ रही। हाँ, दिल जल रहा है मेरा। सैफ, बहन की मंगनी हो रही है। इस घर की पहली खुशी। मुझे लग रहा था खुशी से भंगड़ा डाल रहे होगे, लेकिन तुम तो। यही करता मैं अगर तुम मेरे साथ खड़ी होती। पर मोहब्बत का एतराफ तो दूर की बात है। तुमने तो अपने दोस्तों की लिस्ट से भी मुझे निकाल दिया है। मारिया, मुझे लग रहा था कि तुम मेरी तरफ रिसेप्शन पर मेरे साथ खड़ी होगी, मेहमानों को वेलकम करोगी, लेकिन मेरे साथ खड़ा होना तो दूर की बात, तुमने मुझे बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि तुम अब्दुल्ला की तरफ से शिरकत करोगी। शेफ, तुम्हें क्यों लगा ऐसा? हमारे बीच की ऐसी कोई कमिटमेंट हुई थी? नहीं हुई थी, पर रिश्ता तो है ना। उठने मनाने की रस्म तो निभाते हैं ना, एक दूसरे की फिक्र, दूसरे का ख्याल तो करते हैं ना। गिफ्ट लिया था मैंने तुम्हारे लिए, तुम्हें देना चाहता था, तुम्हारे चेहरे का रंग देखना चाहता था। तुमने तो वो भी खुशी मुझसे छीन ली यार। कॉल करो, वो इतनी मसरूफ थी कि मेरी कॉल तक अटेंड नहीं की। नाराजगी का मैसेज किया तो अपनी मसरूफियत की पिक्चर्स भेज दी मुझे। ये काम तुम करो तो तफरी, मैं करूं तो नाराज हो जाओगे। मारिया, मैं तुम्हें अपनी एक्टिविटीज की पिक्चर्स इस वजह से भेज रहा था कि मैं तुम्हें दिखाना चाहता था कि मैं तुम्हारे लिए अपने आप को बदल सकता हूं। इस सालों के रूटीन को तुम्हारे लिए चेंज कर सकता हूं, सिर्फ तुम्हारे लिए। लेकिन तुम जला रही थी मुझे। इश्क का दावा करते हो और आतिशे इश्क से डरते हो। डरता नहीं हूं, जलने से नहीं डरता, पर तुम्हें खोने से डरने लगा हूं। चंद घंटों की जुदाई और पिक्चर्स को देख के मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। मारिया, खुदा ना ख्वास्ता अगर किस्मत का दाव लग गया और मेरी दुआ रद्द हो गई, क्या होगा मेरा?
मेरा तोहफा संभाल कर रखना, और जब महसूस हो कि मुझसे बढ़कर तुम्हें कोई और नहीं चाह सकता तो पहन लेना। मुझे मेरी मोहब्बत का जवाब मिल जाएगा। इतनी अच्छी लग रही थी मैं कल, एक बार जो तुमने मेरी तारीफ की। तुम्हारे हर पोज को मैंने कैमरे में कैद कर लिया है। लेकिन पहली नजर में देखने के बाद तो तारीफ बनती थी। इतना अच्छा सूट दिया था मुझे अब्दुल्ला ने। अब्दुल्ला की ना ऐसी की तैसी, और उसके सूट की भी। बैठो। क्यों? आर्या, तुम्हें किसी मसनूई आराइश की जरूरत नहीं है। तेरा हर रूप देखा है, तेरा हर रंग है कमाल बहुत। तेरा हर रूप देखा है मैंने, तेरा हर रंग है कमाल बहुत। मेरे सादा व शौक फितना कर रखना इस हुस्न का ख्याल बहुत।
तुमसे एक बात करना चाहती हूँ। सही नसीब। पप्पू के घर कुछ दिन रहने के बाद मुझे एहसास हुआ कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। जैसे कि अब्दुल्ला, और कुछ पत्थर भी पारस होते हैं, जैसे कि तुम्हारी जिंदगी में जो भी होगा तुम्हारे साथ पे फख्र करेगा। और हमारी दोस्ती इतनी पुरानी है कि तुम्हें आजमाने की जरूरत ही नहीं। अच्छा, और फिर भी मुझे तुम गधों की तरह काम करवाती रही। हाँ, तेरा तुम्हारा अच्छा चाहती थी कि तुम अपनी जिंदगी में सीरियस हो जाओ। सब तुम्हें अब्दुल्ला की मिसालें देते थे, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती हूँ कि तुम अपने माँ बाप के लिए अपनी जिंदगी में कुछ करो। लेकिन मारिया, मेरी खुशी तो तुमसे है, मैं तुमसे कैसे दस्तबरदार? सैफ, तुम जानते हो ना, सिर्फ शादी करना मेरी जिंदगी का मकसद नहीं है। मुझे अपने माँ बाप के लिए बहुत कुछ करना है। एक दिन नींद से उठी तो ताया अब्बू ने ये घर अब्बू के नाम कर दिया, लेकिन फिर भी अपना मकसद भूली नहीं हूँ। तो मुझे भी कोई शादी की जल्दी थोड़ी है, और ना ही मैं तुम्हारी राह में रुकावट बनूंगा। बस मारिया, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। साथ देने के लिए बहुत कुछ मानी रखता है सैफ। ना हम लोगों का स्टेटस तुम्हारे जैसा है, ना मेरा रवैया और मायमा या ताई में से मिलता है वो कबूल करेंगे मुझे। मोहब्बत में स्टेटस नहीं देखते, और मामा को मेरी पसंद का बहुत अच्छे तरीके से पता है, वो जानती हैं। और बहुत जल्द चाचा जान से हमारे रिश्ते की बात करेंगे। रिंग क्यों उतार रहे हो? वो इसलिए क्योंकि शादी में तो अभी बहुत टाइम है। प्रपोज तो कर सकता हूँ। तुम नहीं सुधरोगे। इस सदी में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या कर रहे हो? मिस मारिया, क्या आप अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर मुझसे शादी करेंगी? मुझे कबूल है। मैं भी तुम्हें कबूल करता हूँ। और कभी तुम्हें मायूस नहीं करूँ। That's my promise. हेलो। तुम? किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक कर लेना चाहिए। तो ये कमरा कुछ दिनों बाद मेरा ही तो हो जाएगा, इजाजत की क्या जरूरत? अच्छा खैर, ये बताएं कैसी लग रही हूँ? यू लुक फाइन, लेकिन प्लीज तुम नीचे अम्मी के पास बैठो, मैं आ रहा हूं वहीं पे। क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं बैठ सकती? क्योंकि अम्मी को अच्छा नहीं लगेगा, प्लीज। ये क्या बात हुई? मारिया को अपने साथ आप गाड़ी में घर लाए, वो पूरा दिन यहाँ रही, आपके साथ पिक्चर्स भी ली, तब बुरा नहीं लगा पुप्पो को? बी वेरी केयरफुल उमामा, तुम मेरी अम्मी के बारे में बात कर रही हो। हाँ तो वो मेरी भी फुप्पो हैं, मैं जानती हूँ। बस मुझे ये समझ नहीं आता कि मारिया पे हर चीज की आजादी और मुझ पे पाबंदी। क्योंकि मारिया अम्मी की बहू नहीं बल्कि तुम बनने जा रही हो, इसलिए उनके मिजाज को समझना तुम्हारे लिए जरूरी है, उसके लिए नहीं। मैं बस आपको खुश करने के लिए आई थी, ताकि आपके साथ एयरपोर्ट चलूं, वरना घर बैठ के फोन पे भी बाय तो कर सकती थी मैं। देखो मायमा, अगर तुम्हें मुझे खुश करना है ना, तो तुम्हें मेरे मिजाज को समझना होगा।
और तुम्हें यह भी समझना होगा कि अम्मी अब सिर्फ तुम्हारी फूफो नहीं बल्कि तुम्हारी होने वाली सास भी हैं। उनकी खुशी में ही मेरी खुशी है, क्योंकि मेरी जिंदगी में तुम सिर्फ उन्हीं की वजह से आई हो। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, आई अंडरस्टैंड। आई एम ग्लैड। प्लीज नीचे वेट करो मेरा। I don't know what's wrong with that. मेरे पास आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। अच्छा, वो क्या? मेरी यूनिवर्सिटी में हाईएस्ट जीपीआई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मुबारक हो। हमारी बेटी इतने अच्छे नंबरों से पास हुई है। थैंक यू तायब। कुर्सिया, क्या बात है, आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहे हैं। भाई मेरा वॉलेट लेकर आओ। आज हमारी बेटी अच्छे नंबरों से पास हुई है। भाई इनाम देना तो बनता है ना। बिल्कुल। थैंक यू तायब। तायबू, वीकेंड पर अम्मी अबू की वेडिंग एनिवर्सरी है, तो मुझे लगता है हम साथ डिनर भी तभी कर लेते हैं और इनाम भी मैं तभी ले लूंगी। ये भी एक अच्छा आइडिया है। ऐसा करेंगे, सब मिलकर एक साथ खाना खाएंगे, कैसा? हाँ। हाँ? तो अब तुम्हारी यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो जाएगी, तो कोचिंग की जॉब कैसे मैनेज करोगी? क्या मतलब है कैसे मैनेज करूं? 2 बजे यूनिवर्सिटी से ऑफ हो जाएगा, 6 बजे ट्यूशंस और फिर 8 बजे कोचिंग की 2 क्लासेस अटेंड करनी है। 2 बजे 6 बजे, यानी तुम 10 बजे घर आओगे? 10 नहीं, 9 बजे। 9 बजे? मतलब पूरा दिन मैं तुम्हें देखे बगैर गुजारा? क्यों, तुम अपनी पुरानी रूटीन में वापस जा रहे हो? अरे इतनी मुश्किल से मैंने मनाया है, तो अब वही जसारत मैं दोबारा नहीं कर सकता। सैफ, जल्दी इवेंट प्लानर्स को कॉल करो ना, कब आ रहे हैं? अम्मी अब्बू ना आ जाए। मैं कर लेता हूँ कॉल, तुम परेशान मत हो भाई, सारा अरेंजमेंट हो जाएगा। और वैसे भी 2-3 घंटे से पहले तो चाचा चाची ने आना नहीं है। उस्मान अंकल का घर काफी दूर है भाई। होगा, लेकिन केक बनाना है, गिफ्ट भी पैक करना है। गिफ्ट? तुमने गिफ्ट ले लिया? हाँ। क्या लिया? अम्मी के लिए साड़ी और अब्बू के लिए उनके फेवरेट राइटर की बुक्स और पसंदीदा गानों की सीरीज। वाह, क्या बात है। लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं लिया। बहुत अच्छी बात है, तो जाओ लो ना गिफ्ट, वैसे भी रात को केक कटेगा। हाँ वैसे ये अच्छा आइडिया है, मैं जाता हूँ कोई ना कोई गिफ्ट लेता हूँ और तुम जाकर केक बना लो, और तुम्हारी गिफ्ट भी मैं पैक कर लूँ। ओके? श्योर। ऑफ कोर्स। चलो ठीक, थैंक यू। थैंक यू। पहली बात तो ये कि दोस्तों में थैंक्स नहीं होता, और जिनसे मोहब्बत होती है उसमें तो थैंक्स का सवाल ही पैदा नहीं होता। हाँ, तो मैं तुमसे नहीं करती ना मोहब्बत। क्या क्या कहा तुमने? वही कहा जो तुमने सुना। मारिया तुम। हाँ, डोंट वरी, वो तो मैं कर ही लूंगी। तुम बताओ, हाउ वाज योर नाइट? सर, कॉफी वहाँ पड़ी थी उधर। हाँ। नहीं यार, आई हैड नो आइडिया। देखो अब क्या होता है। अच्छा ठीक है, सो जितनी जरूरत हो उतनी लेना, पूरा जार मत ले लेना। हाँ आई नो। अच्छा, I'll call you back, ठीक है? बाय। डोंट वरी, मुझे थोड़ी सी चाहिए। ये रिंग काफी एक्सपेंसिव लग रही है, तुमने खरीदी है? नहीं, आप हमारी तरफ ऑलरेडी आ ही रही हैं, तो रात रुक ही जाएगा। हम सुबह इकट्ठे शॉपिंग चले जाएंगे। और वैसे भी अब्दुल्ला तो है नहीं, तो आपको फिक्र नहीं होनी चाहिए घर वापस जाने की। ठीक है आपा, फिर आपका इंतजार करूंगी। खुदा हाफिज। अच्छा है, वैसे स्टोर की इनकम आजकल काफी अच्छी हो गई होगी, लेकिन फिर भी चाचा चाची तुम्हें इतनी महंगी रिंग तो नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक समझा तुमने, क्योंकि मुझे सैफ ने दी है। क्या?
उसने प्रपोज किया तुम्हें? हाँ, क्योंकि ताई अम्मी को अब हमारे रिश्ते से कोई एतराज नहीं है। लेकिन मुझे एतराज है। मैं कभी तुम्हें अपनी भाभी के तौर पे एक्सेप्ट नहीं कर सकती। मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या हुआ है माँ? क्या हम अच्छे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? हम न कभी दोस्त थे और न कभी बन सकते हैं। और तुम ये जो इस घर पे राज करने के ख्वाब देख रही हो ना, ये मैं कभी पूरा होने नहीं दूंगी। अव्वल तो ना मैंने ऐसा कोई ख्वाब देखा है, और अगर तुम्हें बात करनी है, कोई जवाब चाहिए तो अपने भाई से जाके मांगो। पहल उसने की है ना। ये सब आपकी ढील की गलती है। मुझे सैफ इतना आगे बढ़ गया है। और मारिया की हिम्मत देखी आपने, कैसे आईना दिखा के गई है वो मुझे। गलती तुम्हारी भी है। जब अपना ही सिक्का खोटा हो तो बाजार में जाके भाव-ताव नहीं करते। और मारिया के रिजल्ट वाले दिन मैंने भी कुछ महसूस कर लिया। अगर उसके बढ़ते कदम को रोकना है ना, तो वो सिर्फ एक ही इंसान कर सकता है, इरफान। तो देर किस बात की, कॉल करें ना इरफान चाचा को। बेटा वो अभी घर पर नहीं है और रजिया आपा घर पे आने वाली है। मैं उनके सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती। तमाशा तो होगा मामू, और मैं आपको बताऊंगी कि चाचा को फोन पे क्या बोलना है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मैं इरफान बोल रहा हूँ। वो समीना जरा कुछ मसरूफ है। अच्छा किया इरफान, तुमने मेरी कॉल रिसीव कर ली। मैं तुमसे बात करना चाहती थी। एक बाप होने की हैसियत से तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। क्या मतलब? मतलब ये कि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस बीमार जिस्म में एक शातिर दिमाग है। पहले तुम्हारी बीमारी, फिर तुम्हारे किराए के घर की मजलूमियत और बेबसी का प्रचार करके तुमने एहसान से हमारा आधा घर काबू कर लिया। और फिर उसके बाद तुमने मारिया को सैफ के पीछे लगा दिया। तुम अच्छी तरह जानते हो कि एहसान के बाद सब कुछ सैफ का है। और मारिया और सैफ की शादी का तो मतलब ये है कि ये पूरा घर और बिजनेस के शेयर में उसका भी हिस्सा होगा। नेकी को सूद समेत वसूल करना इसी को कहते हैं। बाखुदा भाभी, मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा ना। मैंने कभी अपनी बेटी को ऐसा कुछ करने को कहा है। अच्छा, तो फिर तुम्हारी बेटी ने सैफ के नाम की अंगूठी अपने हाथ में क्यों पहन रखी है? बोलो ना, जवाब दो। मुझे नहीं पता। लेकिन समीना को तो पता था ना। समीना और एहसान की मंगनी मेरी वजह से टूटी, इसलिए उसने सोचा मारिया को मोहरा बना के मेरे बेटे को मेरे सामने खड़ा कर दिया। भाभी खुदा के लिए बस कर से। क्यों मैं बस करूं? अब ये तुम्हें सुनना पड़ेगा। अगर तुम इतने ही लाइल्म हो तो तुफ है मुझे तुम पर कि तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारी बेटी क्या कर रही है। जिस घर में वो रह रही है वहीं इश्क लड़ा रही है। ना उसे अपनी बाप की इज्जत का ख्याल है, ना ताया और फूफा को कोई रो भी नहीं। और मैं तो किसी गिनती में भी नहीं आती। यही है ना वो फर्माबरदार बेटी जिसकी काबिलियत के तुम गुण गाते हो। उसे तुम्हें बताना गवारा ही नहीं समझा कि उसने सैफ के नाम की अंगूठी पहन रखी है। इससे बेहतर शॉर्टकट तुम्हारी बेटी और तुम्हारे लिए तो हो ही नहीं सकता। सैफ जैसा बेवकूफ चाचा चाचा करते थकता नहीं, उसे बेदाम गुलाम बना दिया जाए।
तबीयत ठीक है आपकी? सारे रास्ते कोई बात भी नहीं की, इतनी दूर गए, उस्मान भाई से मिले बगैर भी आ गए। सबीना, मुझे मारिया से कुछ जरूरी बात करनी है। मेरे पीछे मत आना। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। अस्सलाम वालेकुम अब्बू, आप कब आए? क्या हुआ अब्बू? जब पूरी दुनिया को पता हो ना कि बेटी क्या कर रही है और बाप की आंखों पर मोहब्बत की पट्टी बंधी हो, तो फिर इसी तरह दरवाजे बंद करके और खिड़कियां बंद करके बात की जाती है। अब्बू, मैंने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया जिससे आपका सर झुके। अच्छा, क्या है? क्या है? किसने बनाई है? हाँ? सैफ ने गिफ्ट की। सैफ ने सैफ के हाथों से अंगूठी पहन ली और बाप को बताना गवारा ही नहीं समझा? नहीं अब्बू। क्या नहीं अब्बू? अरे क्या नहीं अब्बू? तुमने यही सोचा ना कि बाप बीमार है, लाचार है, गरीब है, क्या खाक शादी कराएगा? यही सोचा ना तुमने? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हें कैसा है? कैसा है फिर? जब मैं परेशान था कि अब्दुल्ला ने तुम्हें छोड़ के मामा को पसंद कर लिया, उस वक्त तो तुम कहती थी कि मुझे अपने बाप जैसा शख्स चाहिए। बेटा, यही कहा था ना तुमने? यही कहा था ना? कहा था। अरे एक बार भी अपने बाप को एतमाद में लेना गवारा नहीं समझा तुमने। मैं आपको बताने वाली थी। कब? कब मेरा बच्चा, कब बताने वाली थी तुम? दुनिया की नजरों में उनके तन से मैं जमीन में गड़ता जा रहा हूं। लोग कह रहे कि इरफान ने अपनी बेटी को चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है ताकि वो सैफ का दिल जीते और फिर एहसान भाई के इस घर पे राज करो। ये समझ रहे लोग। ये बेटी हाईएस्ट जीपीए लेने वाली है, जिसने मेरा सर फख्र से बुलंद कर दिया था। आज तो मुझे जमीन के अंदर गाड़ दिया है। मेरा सर तुमने शर्म से झुका दिया, तो फिर तुम्हारे ऊपर भी और मुझ पर भी मारिया। अब मेरी बात तो सुने। तो मेरी बात सुन। कैसे? ये अंगूठी तुम्हें जिसने भी बनाई उसे वापस कर दो बेटा। मर जाओ, वरना तुम्हें किसी एक को चुनना पड़ेगा। तुम फैसला तुम्हारे हाथ में बेटा, फैसला तुम्हारे हाथ में। जब जिंदगी रंग बदले, खामोशी नसीब ही बन जाए।